पास कुछ अच्छा होता, पैसे होते, हम अपने पिताजी को, माताजी को, अपने बच्चे को बचा पाते। खैर, 25 जुलाई 2022 को शिक्षा मित्र केयर समिति की नींव डाली गई। नींव डालने के उपरांत कुछ नियम भी बनाए गए और केयर समिति चली, लोग जुड़े। मैं आपको बता दूं कि केयर समिति में टोटल जो कैजुअलिटी अब तक हुई है, लगभग 18 महीने हो चुके हैं शुरुआत हुए। 19 कैजुअलिटी प्राप्त हुई, जिसमें 11 लोगों को सहयोग किया गया। 8 लोगों को सहयोग इसलिए नहीं किया गया कि इन लोगों ने जुड़ने के बाद सहयोग किसी को नहीं किया, और अगर किया तो वो कम किया। कुल 131 शादियां केयर समिति के माध्यम से बेटी के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है, उसमें 131 लोगों का डाटा प्राप्त हुआ, जिसमें पात्र 92 लोग, 92 लोग जिसमें पात्र हुए, और 88 लोगों को सहयोग हो चुका है। बाकी लोगों को मना कर दिया गया। अब यहां पे समस्या ये आती है, बहुत से लोगों की ये शिकायतें थी कि सर हम भूल गए, हम नहीं ध्यान दे पाए। तो भाई, ध्यान देना और भूलना नहीं चलेगा। आप कहीं भी जुड़ें, कहीं भी किसी भी ऐसी व्यवस्था से जुड़े, जैसे आपने मेडिक्लेम ले रखा है या कुछ भी ले रखा है, अगर आप वहां पर रेगुलर सहयोग नहीं करेंगे तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा। यही हालत कैजुअलिटी में भी थी। और कोई क्यों सहयोग करेगा? जब ओवरऑल पूरा टोटल हमने देखा तो शिक्षा मित्र केयर समिति के सम्मानित सदस्यों के द्वारा अब तक 42 लाख रुपए का सहयोग दिवंगत परिवारों को और बेटियों की शादी में किया जा चुका है। 42 लाख रुपए का सहयोग सीधे उनके अकाउंट में किया जा चुका है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो भी सदस्यगण शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़े, उन्होंने एक विश्वास दिखाया और अपने दिवंगत साथियों को अब तक जो सहयोग किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मानने वाली बात है कि 42 लाख रुपए आज की डेट में मायने रखता है। वो भी तब जब मात्र मुट्ठी भर लोग थे, 7 से 8 हजार लोग थे, तब इतना बड़ा काम कर दिखाया। यहीं पे अगर कम से कम 60,000 70,000 शिक्षा मित्र साथी हमारे इस व्यवस्था से जुड़ जाएं, तो सोचिए कि क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर। उनको मैं बताना चाहता हूं कि पहली चीज तो यह है कि इसमें केवल संविदा लोगों के लिए, कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मित्रों के लिए ही ये व्यवस्था बनाई गई थी। और शुरू में जब ये स्कीम आई, केयर समिति आई, तो ये कहा गया था, ये मेरे द्वारा ही कहा गया था कि इसमें सभी संविदा कर्मियों को आगे चल करके रखा जाएगा। हालांकि उस समय हमारे सम्मानित अनुदेशक साथी हैं, आंगनवाड़ी बहनें हैं और भी तमाम लोग हैं, बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी हैं, उन लोगों ने कहा था। तो मैंने कहा सर अभी थोड़ा सा एक इसको अभी विशेष तौर पे अभी देखा जा रहा है कि क्या इसका रिजल्ट मिलता है। आगे चल के हम इसमें परिवर्तन करेंगे और जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको सभी को इस व्यवस्था के माध्यम से एक मंच पर लाने का काम करेंगे। तो खैर चलता रहा, लोग जुड़ते गए और आज 1.5 साल के अंदर हजारों लोगों के सुझाव आए। बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि सर इसमें ये किया जाए, इसमें इस व्यवस्था को रखा जाए, ऐसे किया जाए। तो आज मुझे उचित समय लगा
तो कुछ चीजों को हटाया जा रहा है, कुछ चीजों को रखा जाएगा। अब जिस चीज को हटाया जा रहा है उसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि 26 जनवरी 2024 के बाद 26 जनवरी 2024 की रात्रि 12 बजे तक जो शिक्षा मित्र साथी जुड़ेंगे उनके बेटियों की शादी के लिए स्कीम जैसे चलती आ रही है वैसे ही मिलेगी। लेकिन 26 जनवरी रात्रि 12 बजे के बाद 26 जनवरी 2024 रात्रि 12 बजे के बाद जो शिक्षा मित्र साथी जुड़ेंगे उनको बेटियों की शादी में सहयोग नहीं मिलेगा। केवल और केवल कैजुअलिटी को ही रखा जाएगा, क्योंकि बेटियों की शादी को लेकर के बहुत सारे मंतव्य लोगों के थे, अलग अलग विचार थे, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन ऐसा पड़ रहा था। हर महीने 10 अलर्ट जारी हो रहे थे। लोग कहीं ना कहीं इस बात को दिक्कत में थे कि एक 10,000 रुपए मिलने वाला मानदेय जो कि समय से नहीं मिल पा रहा है, जरा सा समय से भी नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा असमंजस मामला था। टाइम से नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के ये हुआ कि सर शादी की व्यवस्था शुल्क को थोड़ा सा खत्म किया जाए। तमाम लोगों के विचार अपने अलग अलग थे। तो ओवरऑल ये फीडबैक निकल के आया कि कहीं ना कहीं शादी का जो ये 20 रुपए का सहयोग शुल्क है इसमें लोग कट रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 8,000 में से मात्र 1,000-2,000 लोग ही शादी का सहयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्डन ज्यादा है। तो अब आप समझ लीजिए कि 26 जनवरी 2024 के बाद जो शिक्षा मित्र साथी जुड़ेंगे उनको शादी का सहयोग नहीं देना है और ना मिलेगा। उन्हें केवल कैजुअलिटी में ही सहयोग करना है। और 26 जनवरी 2024 के पहले जो साथी जुड़ चुके हैं और जो जुड़ेंगे, जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ेंगे, उनको बराबर उसी प्रकार से लाभ मिलेगा जैसे मिलता चला आ रहा है, कैजुअलिटी में भी और बेटी की शादी में भी। यानी बेटी की शादी वाली स्कीम 26 जनवरी 2024 तक है। उसके बाद जो लोग जुड़ेंगे उनको नहीं मिलेगा। 26 जनवरी 2024 तक जो लोग जुड़ चुके हैं वो पूर्व की भांति पूरा लाभ बेटी की शादी वाला मिलेगा। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आज दिनांक से 26 जनवरी 2024 तक शिक्षा मित्र केयर समिति में जुड़ने पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवस्था शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यवस्था शुल्क निःशुल्क कर दिया गया है। आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ें और समस्त संविदा कर्मियों को भी इसमें रखने का सुझाव दिया गया है। जो हमारे अनुदेशक साथीगण हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आंगनवाड़ी के शीर्ष नेतृत्व है, उनसे बात चल रही है। उन्होंने कहा है कि सर संविदा कर्मियों का एक अपना अलग स्थान रहे, एक अलग अपनी मजबूती रहे, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है, बहुत करीब से देखा है कि जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आई है तो हमारे स्कूल के स्टाफ ने तो सहयोग किया है, लेकिन और अगर देखा जाए तो सपोर्ट नहीं मिला है। वो चाहे धरना प्रदर्शन में हो या किसी एक दिवसीय आंदोलन में हो या तमाम प्रकार के ऐसे आंदोलन हुए जिसमें सपोर्ट नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये पीड़ा है कि संविदा कर्मियों का एक मंच हो, एक स्थान हो। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन जो ये बर्डन पड़ रहा था, इस बर्डन को कम करने के लिए शादी का जो सहयोग था उसको 26 जनवरी 2024 से बंद कर दिया जाएगा। उसके पहले जो लोग जुड़ जाएंगे उन सभी को यथावत मिलता रहेगा। उसके बाद जो एक चीज और है कि अभी हमने लॉकिंग पीरियड 45 दिन का रखा था, अब इस लॉकिंग पीरियड को घटा करके 30 दिन का कर दिया गया है। 30 दिन, क्योंकि बहुत से लोगों का सुझाव था कि सर इस लॉकिंग पीरियड को कम किया जाए, तो हमने कहा ठीक है, 30 दिन कर दिया गया है लॉकिंग पीरियड। और
देखिए ये कोई अली साहब है, लिख रहे हैं कि व्यवस्था शुल्क गलत रखा गया था। सर, अगर व्यवस्था शुल्क नहीं होगा तो आप किसी भी व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं, किसी व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं। और हम लोग क्या कोई भी व्यवस्था को नहीं चला सकता है।